हेलो। गाइज, मैं आपके लिए एक बेस्ट बेहतर भर्ती लेके आया हूँ। स्माइल कंप्यूटर सेंटर नरसिंहपुर, जो संविदा के बेस पर भर्ती है। जिसको अप्लाई करने का तरीका और क्या नोटिफिकेशन और क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बेहतर भर्ती निकली है, जो ना तो आपको सरकारी जॉब अलर्ट पर, ना ही किसी गवर्नमेंट साइट पर संविदा की भर्ती मिलेगी, ना आपको व्यापम पर, ना ही आपको रेलवे, और ना ही किसी आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, जिसमें एक विशेष तरह का क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ आई फॉरम एमपी ऑनलाइन पर, जो आपको एमपी ऑनलाइन पर विशेष तरह से भर्ती मिलेगी। इसको मिनिमाइज करते हुए मैं आपको दोस्तों, यहाँ अन्य प्रकार की भर्तियां भी शो होती हैं, जिसमें आपको अभी डेट्स उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आपको अदर तरह की भर्ती इस वैकेंसी पर ओपन होती है, मध्य प्रदेश की टॉप वैकेंसियां इसमें आती हैं, तो अच्छी तरह से आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी और बेहतर जानकारी मिलेगी। इसको आप सुनकर या वीडियो देखकर कार्य कर सकते हैं और अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इस फॉर्म की डिटेल भी मैं इसमें दूंगा, और क्या योग्यता मांगी है और क्या योग्यता पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको इस साइट पे ले जा रहा हूँ। जो साइट आपने उस पोर्टल की है, जिसमें कि आपको भर्तियां मिलती हैं। जैसे कि आपको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जैसे कि बिजली विभाग की भर्ती मिलती है, तो इस पर अभी कोई भर्ती नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन की भर्ती है, जो कोई भी हॉस्पिटल या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, अटेंडर और वार्ड बॉय भी बोल सकते हैं अपन। वार्ड बॉय को मेल नर्स भी बोलने लगे हैं आज के टाइम में, और मेल फीमेल नर्स भी उपलब्ध होने लगी हैं। तो उसमें अभी अपन को रूल बुक देखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म और पे रिसिप्ट, में समझते समझे आपको 500 रुपया प्लस पोर्टल चार्ज या जीएसटी कट सकता है। इसको मैं आपको पहले अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर आपको अदर जगह ले जाऊंगा। जैसे कि अपन पहुंच रहे हैं अभी इस होम साइट पर अपन को इस पे अन्य प्रकार की जानकारी लिखी हुई है, जिसमें ग्राहक को सुबह 9 बजे से 7 बजे तक तकनीकी समस्या हेतु एमपी ऑनलाइन कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इतने बजे तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया है, जो मैं आपको, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश को समझ लें, और हिंदी वाले हैं तो हिंदी को आप पढ़कर समझ लें। सबसे पहले पहला चरण जो है, नया खाता बनाने के लिए आपको दाईं और क्लिक करने की आवश्यकता है। फिर दूसरा चरण जो है, पंजीयन पेज पर यूजर नेम और आईडी पासवर्ड बनाना है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लॉगिन करने के बाद जब आप होम पेज पर आते हैं, और जो व्यक्तिगत विवरण या योग्यता या अनुभव अन्य प्रकार के साथ अपना पूर्ण प्रोफाइल बनाने के लिए साझा करें, प्रोफाइल भरें, और प्रोफाइल बनाने के बाद फॉर्म भरने हेतु आवेदन पत्र लिंक पर क्लिक करें। शुल्क भुगतान करने के लिए भुगतान बटन पर क्लिक करें। आवेदन के भुगतान डुप्लीकेट रसीद प्राप्त हेतु होम पेज पर भरे हुए आवेदन या रसीद लिंक पर क्लिक करें, सो आपको रसीद मिल जाएगी दोस्तों। और इसका समय सब सेवा है, जो भी एमपी ऑनलाइन या कियोस्क है, सीएससी सेंटर है, उनके यहाँ जाकर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, और आप भी खुद स्वयं भर सकते हैं। वैसे आप जो फॉर्म भर रहे हैं, एक बार वीडियो को देख लें, देख के समझ लें, समझ कर आप ही आप इस काम को करें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस इसका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन क्रिएट करें, क्रिएट करने पर मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। फॉर्म भरने के बाद मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मैं अपना फॉर्म पर फिल कर रहा हूँ, तो इसमें एक नॉर्मल डिटेल भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक डेमो दे रहा हूँ। हेलो, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हेलो।
ठीक है सर, तो इस तरीके से अपन इसको भर सकते हैं और इस तरीके से अपन इसको कार्य कर सकते हैं। तो अभी आवाज़ समस्या थी और रिकॉर्डिंग में कुछ मिस्टेक थी, तो उसको चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा देखा है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सही तरीके से चल रहा है। रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट नेम भरेंगे, फिर सेकंड नेम भरेंगे, फिर अपना जो फादर्स का नाम है उसको समय स्पेस ना देते हुए उसको लिखेंगे। माता जी का नाम लिखेंगे, आपका जो भी माता जी का नाम है, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि इसमें एज लिमिट है करीबन 18 से 35 साल है, तो अपन को जो डेट ऑफ बर्थ अपना सही है उसको फिल करें और बेहतर तरीके से फिल करें। जैसे मेरा 1/1/2001 है, मेल या फीमेल जो भी आप जिस चरण में है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको आरक्षित वर्ग से भरना है या आपको ईडब्ल्यूएस से, अनुसूचित जनजाति से। ये तो हम अभी ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी में हम क्लिक करेंगे। यहाँ जो अपना ईमेल है वो ईमेल आईडी लिख देंगे, जैसे मैं अभी डेमो में लिख रहा हूँ। तो जैसे कि अपन अब बनाना चाह रहे हैं, ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन था, तो मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं अपन, और उसके बाद अपन को ईमेल आईडी लिखना, तो ईमेल आईडी लिख दे रहे हैं, जो मैं बिलर नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। सही तरीके से यहाँ पे आपको जिस जैसा कि आपका नाम है इस्माइल या मंसूरी, डेट ऑफ बर्थ अपना 2001 है, 2001 यूजर नेम बना देंगे। जैसे कि आपको पासवर्ड बनाना है, तो आप पासवर्ड abc@12345 भी बना सकते हैं, या जो आपका मन करे थोड़ा सा कठिन पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कठिन पासवर्ड ही जनरेट कर रहा हूँ, जिससे कि अपन को हो जाए। तो अपन यहाँ सबमिट करेंगे, तो यहाँ अपना आईडी बन के क्रिएट हो जाएगा, और आईडी बन के क्रिएट हो जाएगा तो अपन यहाँ से आईडी लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करने के लिए मैं आपको एक सही तरीके से सजेशन दे दे रहा हूँ। जैसे कि अपन इस पेज पे पहुंच जाएंगे, फिर इस पेज पे पहुंचने के बाद अपन इस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए अपन को यहाँ आईडी पासवर्ड डाले, आईडी पासवर्ड डालने के बाद अपन इस पेज के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी मेरा जो इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, तो मैं फिर से सही तरीके से डाल रहा हूँ, कोई ग्रेडेंटल मिस्टेक हो सकती है, और फिर से ट्राई किया मैंने। कैपिटल में ये है और ये आई है कैपिटल में, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं मेरा फिर से वो कैप्चर इनवैलिड हो गया है, तो इस बार मैं सही तरीके से अपना कैप्चर डालता है। SQZ8FM टोटली अपना कैपिटल लेटर में रहा है, तो कैपिटल लेटर में ही अपन इसको सबमिट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ अपना फॉर्म लॉगिन हो गया है, ये अपना आईडी पासवर्ड। इसमें ये भी पूरे तरीके से आपको वैकेंसी बताया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इसमें भी पावर ट्रांसमिशन हुआ, इसमें रेलवे की भर्ती भी आती हैं, मेट्रो की भी आती हैं, तो अभी उस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो यहाँ से अपन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल बनाना हुआ, रनिंग एज एप्लीकेशन फॉर्म, रिसीव हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, ईमेल अलर्ट हुआ। यहीं पे आपको आंसर चेक हो जाएगा, यहीं एग्जाम से स्कोर चेक हो जाएगा, और यहीं से अपन को डेट ऑफ आंसर शीट भी मिल जाएगी। अपन सबसे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर जाते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर अपन को क्लिक करना है। क्लिक करते हुए यहाँ अपन को सबसे पहले 20/12/2025 डेट है, 1/12 से फॉर्म भरना चालू हुआ है। तो अपन को ये प्रोफाइल अपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जो मेरा डिटेल है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डीएमएलटी वगैरह भी है और सब कंप्लीट है, तो अपन यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद अपन को यहाँ फॉर्म जाने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद अपन को पूरा डेटा मिल जाएगी। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि अपन ने सबसे पहले अप्लाई पोस्ट लिखा, तो पोस्ट की जानकारी जो है कंट्रैक्ट। हेलो गाइज, मैं सेकेंड वीडियो में
पहुंच रहा हूं। सेकेंड वीडियो में फिर दोनों को आपको एक साथ यूट्यूब पे चैनल पर देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये भर्ती बताई है जैसे कि कॉन्टेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड एनवायरनमेंट, इसमें ऑफिस पोस्ट है, जो इसमें काम होता है, जो मॉनिटरिंग का होता है, क्या काम हॉस्पिटल में चल रहा क्या नहीं चल रहा। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर देना पड़ेगा पेपर के लिए। सबसे पहले आप जबलपुर या भोपाल या किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करिए, फिर आपको भोपाल सिलेक्ट करना है, फिर आपको इंदौर सिलेक्ट करना है, फिर आपको ग्वालियर सिलेक्ट करना है। जैसे आपको चारों को चारों सिलेक्ट करना है, फिर आपको इस पर काम करना है। फिर आपका जो ग्रेजुएशन है, जो भी है, डिग्री है, जो भी है, फिर उसको आप क्लिक करेंगे। फिर आपको जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को क्लिक करेंगे। तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस के बाद लिखना है, तो अपन को यहाँ अपन खाता नंबर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना खाता नंबर शेयर कर देता हूँ, 9100 जो है अपना, तो ये लिख सकते हैं अपन, ये सही तरीके से भर सकते हैं। इसमें जो नाम है अपना वो लिख सकते हैं खाते की पासबुक में, और फिर इस पे अपन को काम करना है। जो बैंक का नाम है, उस बैंक का अपन को विवरण देना है। विवरण जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये अपना खाता है। और उसके बाद अपन को IFSC कोड भी डाल सकते हैं, CBIN, ये अपने यहाँ का IFSC कोड है। यहाँ पे अपन मार्कशीट को फिल कर दें। मार्कशीट को अपन देखते हुए मार्कशीट को फिल कर देंगे अपन। तो मार्कशीट अपन को मिल जाएगी यहाँ से। अपने सेव किया हुआ मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को मार्कशीट को सेव किया हुआ है। सबसे पहले मार्कशीट अपलोड कर देंगे अपन। फिर उसके बाद अपन अपना जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, क्या मांग रहा है, या 12th की मार्कशीट मांग रहा है, 12th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे अपन। फिर उसके बाद अपन को करना है एशियन क्वालिफिकेशन, जो अपना हाई क्वालिफिकेशन है वो कर देंगे। तो अपना हाई क्वालिफिकेशन अपना फाइनल है, तो फाइनल अप्लाई कर देंगे अपन। तो PDF में चाहिए था, तो PDF में अभी कर देंगे। फोटो आइडेंटिटी रहेगा, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपन यहाँ जाके कर देते हैं। तो अपना सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर भी यहाँ जाके अपलोड कर देंगे। ये भी क्या है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस, मतलब जैसे कि आधार कार्ड हो गया या मूल्यवासी हो गया, तो अपने पास क्या मूल्यवासी उपलब्ध है, अपन मूल्यवासी पर फोकस करेंगे। ये भी PDF में चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ टिक लगाने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद जो अपना हुआ क्वालिफिकेशन, जो अपना फॉर्म भरने का तरीका हो गया। अब फॉर्म में क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, इसकी जानकारी अपन फिर से अपन होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद अपन को नोटिफिकेशन खोलेंगे। नोटिफिकेशन खोलने के बाद ही अपन को बेहतर तरीके से इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो नोटिफिकेशन पर अपन चलते हैं, रनिंग फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ अपन होम पोर्टल पे पहुंच गए। होम पोर्टल पे अपन को नोटिफिकेशन जो मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपन को इसको डाउनलोड करते हैं। जैसे कि आप इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश नियम पुस्तिका संविदा जिला एंड M&E अधिकारी, यहाँ पर चयन की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा पेपर लिया जाएगा। इसको 25-26 में है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा के परवर आपको 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जो जैसे कि माना कि आपको इसमें पुरुष के लिए 3 भर्ती है, महिला के लिए 1 भर्ती है, SC सभी ST SC OBC में निकली है। और विकलांग कोटा के लिए भी 1 पोस्ट है। बाकी अदर लोगों के लिए नहीं है, जो जिस श्रेणी में उस श्रेणी का लाभ ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की 1/12/2025 है। लास्ट तारीख 20/12/2025 तक है। शैक्षणिक योग्यता अपन हमने पहले भी चर्चा कर चुके थे, जिसमें आपको MSc कंप्यूटर साइंस या मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि आपको MCA MSW और जो भी कंप्यूटर संबंधित डिग्री है वो दे सकते हैं। एक्सपीरियंस का डेटा मैनेजमेंट का, हेल्थ एनालिस्ट का या कोई मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा दे सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट आप किसी भी हॉस्पिटल में 2 ईयर काम कर चुके हों। उसके बाद आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद करने का 3 के अनुसार प्रमाण पत्र। दस्तावेजों को अगर पीछे के पन्नों में जानकारी अंक है तो अपलोड करना अनिवार्य है। तो सामने की भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। सामान्य विभाग जो परिपत्र EWS या ST SC OBC
जो भी जिस व्यक्ति का आपको कास्ट का है, उस कास्ट का आपको जाति अपलोड करना पड़ेगा। समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त के उपरांत किसी भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कॉलमवार वंचित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र कॉलमवार वंचित समस्त जानकारी स्वयं परीक्षण करने पर एवं संतुष्ट होने के उपरांत ये अपलोड करें, जिससे त्रुटि की संभावना कम हो रहे। और आयु संबंधी 1/1/2025 की अनुसार ली जाएगी, जिसमें 21 से 40 बस, जिसमें मैंने 35 बताया उसको 40 पर आयु गणना की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन परिषद क्रमांक 3/8/2016 1/3 दिनांक जुलाई 4/2019 के समय समय पर जारी संशोधन समझे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाएं, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। जैसे कि आपको आरक्षित श्रेणी में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति, ST SC या अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको OBC के नाम से जाना, महिलाएं, विकलांग, व्यक्तिगत और अधिकतम आयु की सीमा उम्मीदवार के लिए दी जाएगी। मानदेय वेतन, जैसे कि इसमें लिखा, संबंधित जिला NE अधिकारी के लिए प्रति माह आपको 36,200 का मानदेय पे रहेगा। आरक्षण नियम, मध्य प्रदेश राज्य में आरक्षण नीति आयु छूट दी जाएगी, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC सभी के लिए उम्मीदवार को आदिवासी पर लागू होगा। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। अदर स्टेट के जो भी मित्र हैं, दोस्त आवेदन करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म में आवेदन ना करें, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो अपने अनुसार देखें। और लोकोमोटिव के लिए भी पोस्टें हैं और मुक्त भवनापन के लिए भी पोस्टें हैं। और संबंधित जिला एंड अधिकारी चयन MP ऑनलाइन तो लिखित परीक्षा का आयोजन है। परीक्षा केंद्र शहरी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों को और शहरों को इस संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि एडमिट कार्ड आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए क्लिक किया था, तो मैं इतने के बाद आपको बताना, इतने जिलों में आपको भर्ती निकली हुई जाएगी, तो आपको इतना जानकारी आपको रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भर्ती के बाद आपने अब रद्द करने का अधिकार है। लिखित परीक्षा से अक्सर किसी भी सहयोग प्राप्त किया जाना, रद्द प्रतिरूपण किया जाना, किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाना, अर्चित या अभिलेख प्रस्तुत करना, रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत करना, किसी आवश्यक जारी जानकारी का छुपाया जाना, अनुचित साधन का उपयोग किया जाना, प्रयास किया जाना, परीक्षा केंद्र कक्ष में ड्यूटी स्टाफ को कोई धमकी दी जानी, परीक्षा कक्ष में ड्यूटी स्टाफ द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन किया जाना, पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो, कोई अभ्यर्थी 26 जनवरी 2000 के एक के तीसरे जीवित संतान हो, कोई हो अभ्यर्थी पर आपराधिक मामला लंबित दंडित किया हो, ये लोग पात्र नहीं रहेंगे। कितने लोग हैं तो वो फार्म को ना भरें। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। पृथककरण से आपको चयन करने की तरीका वो रहेगी प्रक्रिया। फॉर्म भरते समय एक घोषणा पत्र और सहमत होना है कि मैं पूरी तरह से समझती हूँ। उपयुक्त स्थान पर वरीयता का विवरण केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट रैंक के आधार पर किया जाना है। ये चयनित उम्मीदवार के लिए मूल्य पर्चा पत्र, प्रस्ताव, मूल्यवासी वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इतने जिलों में आपकी भर्ती निकली है, जिसको मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। अनूपपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगोन, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सीधी और टोटल 13 भर्ती हैं। 13 जगह पे आपको आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको इस्माइल कंप्यूटर सेंटर से जानकारी दे रहा हूँ। ऑल MP के लिए